नमस्कार, आप सुन रहे हैं A1 रेडियो बदलते वक्त की आवाज। आज तारीख है 28 अक्टूबर, दिन है बृहस्पतिवार। प्रमुख खबरों को सुनेंगे, लेकिन आइए पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। एनजीटी का आदेश, देश के जिन शहरों में वायु प्रदूषण ज्यादा वहां पटाखों पर रहेगा बैन। पूर्व सीएजी विनोद राय ने कांग्रेस नेता संजय निरुपम के खिलाफ अपनी टिप्पणी पर मांगी माफी। भारत की आपत्ति पर चीन की सफाई, मौजूदा सीमा संधियों को नया भूमि सीमा कानून। कांग्रेस ट्विटर की दुनिया तक सीमित, उसे मजबूत विपक्षी गठबंधन की परवाह नहीं, कहना है टीएमसी का। गृह मंत्रालय ने 30 नवंबर तक बढ़ाए कोविड से जुड़े दिशा निर्देश, कंटेनमेंट जोन में रहेगा लॉकडाउन। इस वक्त की प्रमुख खबर के बारे में कि दीपावली पर पटाखे चलाने के संबंध में एनजीटी ने एक बड़ा आदेश दिया है। देश के जिन शहरों में वायु प्रदूषण ज्यादा है वहां पटाखे फोड़ने पर पूरी तरह बैन रहेगा। एनजीटी ने अपने आदेश में कहा, जहां वायु प्रदूषण सामान्य यानी कि मॉडरेट है वहां केवल 2 घंटे ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति रहेगी। एनजीटी ने क्रिसमस और न्यू ईयर पर रात 12 बजे से लेकर रात 12:30 बजे तक ग्रीन पटाखे चलाने की छूट दी है। एनजीटी ने इस मामले पर कल हुई सुनवाई में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। जबलपुर के 2 याचिकाकर्ताओं ने एनजीटी में याचिका दायर कर प्रदूषण और कोरोना का हवाला देते हुए पटाखों पर बैन लगाने की अपील की थी। अब खबर नई दिल्ली से। पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परिषद सीएजी रिपोर्ट में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नाम शामिल न करने के लिए दबाव बनाने वालों में कांग्रेस नेता पर बिना शर्त उनसे माफी मांग ली है। राय ने अपनी किताब में निरुपम सांसदों के साथ किया था, मोहन सिंह का नाम न लेने के लिए उन पर कथित तौर पर दबाव डाला था। 2014 में पूर्व सीएजी ने अपनी किताब में आरोप लगाए थे और मीडिया को दिए साक्षात्कारों में इसे दोहराया था, जिसके बाद निरुपम ने राय के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। पटियाला हाउस में मेट्रो अदालत ने राय की माफी स्वीकार करते हुए निरुपम का बयान दर्ज कर मामले का निपटारा कर दिया है। निरुपम के वकील आर के हांडू ने पीटीआई भाषा को बताया, विनोद राय को मामले में बरी कर दिया गया है। चूंकि निरुपम ने उनकी माफी स्वीकार कर ली है, इसीलिए उनका बयान दर्ज करने के बाद इस मामले का निपटारा कर दिया गया। अब आइए खबर सुनते हैं चीन और उसके नए भूमि सीमा कानून के बारे में। चीन ने गुरुवार को कहा कि उसका नया भूमि सीमा कानून मौजूदा सीमा संधियों के कार्यान्वयन को प्रभावित नहीं करेगा और संबंधित देशों को सामान्य कानून के बारे में अनुचित अटकलें लगाने से भी बचना चाहिए। चीन की राष्ट्रीय विधायिका नेशनल पीपुल्स कांग्रेस ने 23 अक्टूबर को भूमि सीमा क्षेत्रों के संरक्षण पर नया कानून अपनाया। इस पर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, क्योंकि इसे पूर्वी लद्दाख में दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से चले आ रहे सैन्य गतिरोध के बीच पारित किया गया। भारत ने नया भूमि सीमा कानून लाने पर बुधवार को बीजिंग पर हमला बोलते हुए कहा कि वो उम्मीद करता है चीन कानून के बहाने सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थिति को एक तरफा बदल सकने वाली कोई भी कार्रवाई करने से बचेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कानून लाने के चीन के फैसले को चिंता का विषय बताया, क्योंकि इसका सीमा के प्रबंधन और समग्र सीमा प्रश्न संबंधी मौजूदा द्विपक्षीय समझौतों पर प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसा कानून लाने का चीन का एक तरफा फैसला हमारे लिए चिंता का विषय है, जो सीमा प्रबंधन के साथ साथ सीमा के सवाल पर हमारी मौजूदा द्विपक्षीय व्यवस्था पर भी प्रभाव डाल सकता है। अब आइए आपको लिए चलते हैं कोलकाता और सुनाते हैं टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस से जुड़ी हुई एक खबर को। तृणमूल कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को कांग्रेस पर एक बार फिर प्रहार किया और उस पर भाजपा के खिलाफ विपक्षी गठबंधन को एकजुट करने के बजाय अपने आप को बस ट्विटर की दुनिया तक सीमित कर लेने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एवं टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी द्वारा गोवा की 3 दिवसीय यात्रा शुरू करने के बीच पार्टी ने अपने मुखपत्र जागो बांग्ला में दोहराया कि अपने जनाधिकार का विस्तार करने के लिए
वो अन्य राज्यों में जाएगी तथा भाजपा को कड़ा मुकाबला देगी। इस मुखपत्र के संपादकीय में कहा गया है, हम चाहते हैं कि भाजपा के विरुद्ध एक गठबंधन बने और हमने ये बात कांग्रेस से भी कही, लेकिन उसे ऐसा लगता है इसकी परवाह नहीं है और उसका बड़ा ढीला ढाला रवैया नजर आता है। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी की ओर से 20 अगस्त को आयोजित की गई विपक्षी दलों की बैठक के दौरान बनर्जी द्वारा रखे गए संयुक्त संचालन समिति के गठन के प्रस्ताव का हवाला देते हुए संपादकीय में कहा गया है, तब से इस दिशा में कुछ नहीं किया गया। भारत भर के राज्यों में त्योहारों के मौसम के बाद कोरोना वायरस के बढ़ने के अंदेशे को देखते हुए गृह मंत्रालय ने कोविड से जुड़े दिशा निर्देशों को 30 नवंबर तक बढ़ाने का फैसला लिया है। गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा कि दोबारा खुलने के दिशा निर्देश पिछले महीने जारी किए गए थे। इसके तहत सिनेमा हॉल, मनोरंजन पार्क और खिलाड़ियों के लिए स्विमिंग पूल को खोलने की अनुमति जारी की गई थी। यह अनुमति 30 नवंबर तक कंटेनमेंट जोन के बाहर अभी भी जारी रहेगी। इससे पहले 30 सितंबर को दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जिन्हें 31 अक्टूबर तक लागू रहना था। आदेशानुसार इस दौरान कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन का सख्ती से पालन जारी रहेगा। मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव और प्रशासकों को अपने क्षेत्र में कोविड के बचाव के तरीकों को अपनाने का परामर्श जारी किया। साथ ही जमीनी स्तर पर लोगों को मास्क पहनने, शारीरिक दूरी अपनाने और हाथ की सफाई का सख्ती से पालन करवाने को कहा। मंत्रालय ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। त्योहारों को देखते हुए बाजारों का संचालन और भीड़ भाड़ से बचने के लिए राज्यों को निर्णय लेने होंगे।